हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी सेंटर। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक भाग के बारे में जिसका नाम है कंजंक्शन। जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां भाग है। कंजंक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। अब बहुत सारे आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में कभी प्रीपोजिशंस के कुछ सेंटेंस आते हैं, कभी कंजंक्शंस के कुछ सेंटेंस आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि उसमें आप कौन सा प्रीपोजिशन भर सकते हो, या फिर किसी भी सेंटेंस को रीराइट करने के लिए दिया जाता है कि आप उसको सही करके लिखिए कि इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंथेसिस क्या होगा। ये सब चीज़ें जो हैं इन सब में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंजंक्शन के बारे में बताएंगे और कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंजंक्शन किसको कहते हैं? इसका डिफिनीशन है, कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस और कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। मतलब कंजंक्शन जो होता है एक वर्ड होता है, मतलब एक शब्द होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट हो या दो फ्रेज़ हो या दो क्लॉज हो, उनको जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन मतलब जोड़ना, मतलब कभी भी किसी भी दो फ्रेज़ हो, दो क्लॉज हो या दो ऑब्जेक्ट, अगर उनको कोई भी ऐसा वर्ड है जो जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। कंजंक्शन के एग्जांपल्स तो ऐसे ढेर सारे हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ मैंने उसमें से लिख रखे हैं। एंड, बट, so that, as sooner, because, it, if, while, etc. तो हम इसको इस सेंटेंस के माध्यम से ये समझेंगे कि मतलब इन सब का जो कंजंक्शन जो वर्ड है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं और कैसे यूज़ हुए हैं, इनका जो मीनिंग है कैसे निकल के आता है। पहला देखते हैं, विहान एट ब्रेड एंड एग इन द ब्रेकफास्ट। इसमें देखेंगे अगर हम तो पहले वाले सेंटेंस में ब्रेड और एग दो ऑब्जेक्ट है जिनको एंड है जो है वो जोड़ रहा है, तो एंड इसमें क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। दूसरा है, ही विल एट आइदर सैंडविच और बर्गर। देखो इसमें भी दो है, सैंडविच या बर्गर है, तो इसमें आइदर और जो है ये क्या है? कंजंक्शन है। ही इज़ स्मार्ट देन मी, इसमें भी देखो दो लोगों के बीच को जोड़ने की बात की जा रही है, तो ही और मी, तो देन जो इसमें है वो है कंजंक्शन है। राम एंड लक्ष्मण आर बेस्ट ब्रदर्स, इसमें भी देखो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको जोड़ा जा रहा है कि राम और लक्ष्मण दो लोगों को जोड़ के बोला जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छे भाई हैं। तो राम एंड लक्ष्मण आर बेस्ट ब्रदर्स। तो इन शब्दों में पहले में आपका एंड जिसने दो शब्दों को जोड़ा, दूसरे में आपका आइदर और आर है, इसने भी दो क्लॉज को, दो वर्ब को, इन सबको जोड़ा। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिनके बारे में कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कहीं भी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे या कहीं भी इंग्लिश का एग्ज़ाम ही देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो पढ़ते हैं आज हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमें ये जानने से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंजंक्शन किसके अंडर में आता है, मतलब किस किस टाइप के कंजंक्शन होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि मतलब ये किस लिए यूज़ होते हैं और इनके अंदर क्या क्या आता है। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से ही समझो, कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लास को जो जोड़ता है, मतलब यूज टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लास। देखते हैं इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, एंड, सो। ये सब जो कंजंक्शंस हैं, जो वर्ड हैं कंजंक्शंस के, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। इनका काम यही है कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं
तो उनको ये जोड़ेंगे, क्योंकि इन सब वर्डों का यूज़ करने अलग अलग, जैसे दो इंडिपेंडेंट हमें क्लॉज दे दिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप इनको एक सिंपल सेंटेंस में बना के लिखो, तभी इनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। इसको हम और अच्छे से अगर समझना है तो एग्जांपल्स को हम देखेंगे। पहला है सौम्या एंड आई विजिटेड गोवा लास्ट वीकेंड। तो इसमें क्या है, सौम्या एंड आई मतलब सौम्या और मैं, इसमें दो लोगों को, दो इंडिपेंडेंट हैं, उनको जोड़ रहा है। तो एंड जो है इसमें क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। मेक श्योर यू वर्क हार्ड और यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। देखो मैंने अभी जो बताया था कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस थे उसमें देखो और का भी मैंने जिक्र किया है, तो और जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तीसरा है राम डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बट ही वेंट टू कोचिंग क्लास। इस सेंटेंस में बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। चौथा है सी डोंट लाइक एग नॉर डू सी लाइक चिकन। इसमें भी जो नॉर वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट, अगर इनको हम लिखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट दो क्लॉज बनेंगे अलग अलग। फिर इनको एक में ही करके अगर लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि जो कंजक्शंस होते हैं उनका हमें यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज टू कंबाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ए डिपेंडेंट क्लॉज। अभी क्या है, इसमें क्या है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसमें क्या था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा था, और ये क्या है कि एक इंडिपेंडेंट रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा, उसको ये जोड़ने का काम करेगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे इफ़, ऑल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, एज इफ़, लाइक दिस। इतने सारे जो भी हैं, तो बहुत सारे हैं, बट ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज़ किए जाते हैं। अब इनको एग्जांपल से हम अच्छे समझेंगे। लेट मी नो इफ़ यू विल बी एबल टू मेक दिस पिक्चर। इसमें जो इफ़ वर्ड आया हुआ है वो क्या है, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। द टीचर एडमिनिस्ट्रेटर द एग्जामिनेशन आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट। इसमें आफ्टर जो वर्ड है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अनाया could not find the place because she lost the map। इसमें जो because वर्ड है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। He would not be back in कारवार until next month। इसमें भी जो until वर्ड है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जो कोऑर्डिनेटिंग है और सब ऑर्डिनेटिंग है उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि कोऑर्डिनेटिंग दो इंडिपेंडेंट को जोड़ता है और सब ऑर्डिनेटिंग एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ता है। तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि यूज टू कंबाइन टू फ्रेजेस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैव इक्वल इम्पोर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। जैसे कि ये क्या करता है कि दो फ्रेज या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस के जो भाग हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, वेदर आर, रेदर आर, इफ़ देन, बोथ, एंड। ये सब क्या होते हैं कि वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंस होता है उनको जोड़ने का काम करते हैं। ये रिलेटिव करते हैं, उसमें रिलेशन बना के उसको आपस में जोड़ते हैं। अगर इसको समझना है तो हम एग्जांपल के ज़रिए बहुत आराम से समझ सकते हैं। देखेंगे, पीपल नाइदर फॉलोड द न्यू रूल नॉर आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। देखो इसमें क्या है, नाइदर एक जगह आया है, दूसरी जगह क्या है, नॉर। देखो दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग जगह यूज़ हुए हैं। इनको पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि इसमें जो कंजक्शन वो दो जगह है, जैसे नाइदर नॉर, ये सब थोड़ा याद करने वाली चीज़ है कि नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, रेदर आर। ये सब चीज़ें आप एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लोगे तो आप कोई भी सेंटेंस देख के आपको अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप उस कंजक्शन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले वाले से जो एग्ज़ाम्पल है, पीपल नाइदर फॉलोड द न्यू रूल नॉर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। रमेश इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी फनी।
नेहा इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। वुड दे रेदर गो फॉर प्लेइंग और स्विमिंग। देखो ये जो तीसरा देखो उसमें क्या बोल रहा है कि नेहा इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। उसमें देखो कहीं कहीं जो एंड अकेला यूज़ हो रहा है तो किस में यूज़ हो जाता है, वो कंजक्शन के दूसरे पार्ट में यूज़ होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब यहाँ पे वो बोथ के साथ यूज़ हुआ है कि मतलब स्टार्टिंग में उसने बोथ का यूज़ किया गया, उसके बाद उसने एंड का यूज़ किया गया। तो इस तरह ये क्या है, रिलेटिव कंजक्शन है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।